नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि मुझे वीकनेस सी लगती है, नींद नहीं आती है, कमजोरी लगती है, चक्कर लगता है। कहीं आपको ब्लड की कमी तो नहीं है, कहीं आपको एनीमिया की शिकायत तो नहीं है, हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। अगर आपको हेमोग्लोबिन की कमी है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको जानते हैं। हेमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो एनीमिया की शिकायत होती है। एनीमिया के लक्षण क्या क्या हैं? कमजोरी, चक्कर आना, शरीर का पीला पड़ जाना, सांस का तेज हो जाना, थोड़ा सा काम करते हुए या जो आप बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं उसको करने में भी आपकी सांस फूलने लगती है। इन सारे, थोड़ा चेस्ट में भी दर्द होता है, मसल्स में भी पेन रहता है। अगर इन सारे लक्षणों को आप अपने में देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कमी को पूरा कैसे की जा सकती है। अगर आपको एनीमिया है तो मतलब हेमोग्लोबिन आपके शरीर में कम है। नॉर्मल रेंज जो हेमोग्लोबिन का है, जो हेल्थ विभाग के द्वारा पुष्टि की गई है, वो हमारा जो महिलाएं हैं वो 12 से 14 होने चाहिए और जो पुरुष हैं उसको 14 से 16 होने चाहिए, 16 होने चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल रेंज है। कम से कम महिलाओं में 10 के ऊपर तो ज़रूर होने चाहिए और पुरुषों में 12 के ऊपर ज़रूर होने चाहिए, 12 से 14 के बीच में। अगर ये रेंज आपका कम है या बहुत कम है तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आँखों में जलन होगी, सर में मीठा मीठा सा दर्द रहेगा, ये सब भी इसके लक्षण हैं। तो आपने जान लिया कि कितना रहना चाहिए रेंज और क्या क्या इसकी कमी से होती है, हेमोग्लोबिन की कमी से। अब जानते हैं कि इसकी पुष्टि, इसकी जो भरपाई कैसे हो सकती है। देखिए, अगर आपको हेमोग्लोबिन की कमी है तो हेमोग्लोबिन को बनाने में जो सहायक होते हैं वो आपके B6, B9 और B12 जो होते हैं वो होते हैं। साथ में आयरन भी, आयरन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हेमोग्लोबिन को बनाने में। आयरन से ही मुख्यतः बनते हैं विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। और आयरन से भरपूर चीज़ों को हम अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा हम कुछ प्राणायाम और कुछ योगाभ्यास भी करेंगे। तो योगाभ्यास करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हेमोग्लोबिन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे हमारे हड्डियों के केंद्र में जो अस्थि मज्जा होती है ना, बोन मैरो, वहाँ बनती है। लाल रक्त कोशिकाओं की सहायता से निर्माण इसका होता है और इसके आकार बहुत ही छोटे छोटे चपटे डिस्क के तरह होते हैं, गोल गोल होते हैं। ब्लड सेल्स क्या है और हेमोग्लोबिन क्या है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा। जहाँ रेड ब्लड सेल्स आपके जो कोई भी सामान ले जाते हैं ना, तो आपको एक ट्रक या कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सामान ले जाने वाली, और उसका ड्राइवर आपका हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? आप जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को वो फेफड़ों से लेकर आपके शरीर के प्रत्येक ऊतकों तक, प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। और वो यही नहीं रुकती है, वो वहाँ से उसके अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित होते हैं आपके बॉडी के हर अंगों में, ऊतकों में, सेल्स में, उसको वो खींचती है और वाहन करते हुए वाहक के रूप में उसको फेफड़ों तक लाती है। वहाँ ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन होता है और फिर फेफड़ा उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन कितना आवश्यक है। कहा जाता है कि जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है ना तो आपके मसल्स में पेन भी होता है। उसका रीजन ये भी होता है कि जब आपके हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड का भी निर्माण शुरू हो जाता है शरीर में। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे वहाँ तक तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो वो बॉडी में पेन देता है।
अब समझते हैं कि इसके लिए हम क्या आसनों के अभ्यास, मैंने बता दिया कि आप किन किन चीज़ों का सेवन करें अपने हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही उसके केंद्र क्या है, वो कहाँ बनते हैं, हड्डियों के केंद्र में, बोन में, जो अस्थि मज्जा होते हैं उनके बीच में। तो उसको स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं, उसको हम कैसे सही बना सकते हैं, जो कि हमारे हेमोग्लोबिन, हम खाए पिए फिर भी हेमोग्लोबिन नहीं बने, तो उसके लिए हम कैसे उसको उत्तेजित कर सकते हैं हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए। तो देखिए, जॉगिंग सबसे पहले समझिए, आप अगर जिम जाते हैं तो उसको बंद करें, आप अगर बहुत तेज वॉक करते हैं तो उसको भी कम करें, बहुत तेज दौड़ते हैं तो उसको भी कम करें, क्योंकि हमारे शरीर में जब हम योग करते हैं तो उसमें स्थिरता रहती है। आप योग को अपनाएं, इसमें हमारे ऑक्सीजन की खपत कम होती है। जिम जाते हैं, कोई हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है। बॉडी में ऑक्सीजन कम है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम है, तो हमारे ऑक्सीजन का वाहक कौन बनेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। तो हम किस तरह से आसनों का अभ्यास करें, आप बहुत ही सरल तरीके से जॉगिंग करें, स्थिरतापूर्वक, बहुत ही सरल तरीके से आप सूक्ष्म स्थूल व्यायाम और उसके साथ स्ट्रेचिंग और उसके साथ कुछ आसनों का अभ्यास करें। तो देखिए, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा कमजोरी है, आप एनीमिया से पीड़ित हो चुके हैं, तो आप बैठ के करेंगे इन अभ्यासों को। और अगर आपको सिर्फ अभी हेमोग्लोबिन की कमी महसूस हो रही है थोड़ी बहुत, तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बताती हूँ बैठे बैठे। देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस हाथों को लॉक करते हुए, और इस तरह से बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आई चाहे तो क्लोज कर लें, चाहे तो खुला रखें। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, कुछ देर 15-20 सेकेंड होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए फिर से वापस आके छोड़ देंगे। इसको आप खड़े होकर भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, लंबी गहरी सांस और इस तरह से, ठीक है, ये पूरी शरीर में खिंचाव पैदा करती है। दूसरा मैं खड़े होकर बता देती हूँ, जो आपके हर हड्डियों के जो केंद्र हैं उसको एक्टिव करें। तो देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ये त्रियक ताड़ासन लेंगे, आराम आराम से, बहुत फास्ट आपको नहीं करना है, बहुत आराम आराम से, ठीक है। ये फिर आपको कोणासना, त्रिकोणासना इस तरह से कर लेने हैं ये, ठीक है। फिर देखिए, इस तरह से कर लेने हैं, इस तरह से। आपको जो मैंने ये 3 स्टेप अभी बताए, इस तीनों स्टेप को आपको बहुत आराम से करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। अब देखिए, बैठे बैठे इसको हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से हम बैठेंगे, हाथों को इस तरह साइड में रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, 1, पूरे स्ट्रेच होगी बॉडी। फिर दूसरी तरफ सांस भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2, लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, 3। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें, लॉक करेंगे हाथों को, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इसे कितनी बार करें आप, आराम आराम से इसे 10 के 3 सेट में ले सकते हैं। इस तरह से सांस भरें, फिर सांस छोड़ें, ये हो गए। चौथी, हमें ट्विस्टिंग करनी है, जो आपके हड्डियों को, आपके मांसपेशियों को, आपके पेट को, आपके उसके ऑब्जर्वेशन में, कैल्शियम आयरन के ऑब्जर्वेशन में, विटामिन B6 B9 B12 के ऑब्जर्वेशन में भी हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ढंग से उसको पचाएगा नहीं, ढंग से उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम कुछ ट्विस्टिंग पोज को भी लेंगे। ट्विस्टिंग पोज में हम सबसे पहले लेते हैं, इसे हम जो मैंने बताए अभी, तड़ासना, त्रियक तड़ासना, कोणासना, इसको आपको 10 के 3 सेट या 20 के 3 सेट में करने हैं, बहुत आराम आराम से, हल्के हल्के से जॉगिंग भी करें, बहुत आराम से, बहुत फास्ट आपको नहीं करना है। क्योंकि आप अगर वीक हैं, अगर आपकी सांस फूलती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए। तो अब चलते हैं ट्विस्टिंग पोज की तरफ। देखिए, यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा बैठते हैं, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट वाले पाम को, हथेली को राइट वाले घुटने पर रख देंगे और राइट वाले हाथ को पीछे कर लेंगे, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और पीछे जाते हुए सांस को छोड़ देंगे। नॉर्मल सांस लेंगे, पीछे जाके सांस को छोड़ेंगे, फिर नॉर्मल सांस लेंगे, इस तरह से।
अच्छे से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर जब लगे कि अब मैं नहीं रुक पाऊंगी, सांस भर लीजिए लंबी और आके छोड़ दीजिए, फिर रिलैक्स होइए। फिर इसी तरह से दूसरे तरफ देखिए, देखिए हाथों को पीछे ले गए, लंबी सांस भरेंगे और इस तरह से सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, फिर वापस आते समय गहरी सांस भर के वापस आके छोड़ेंगे। इसे आप 5-5 के दोनों तरफ से, राइट से भी लेफ्ट से भी 5-5 बार करें। एक ये हो गए। दूसरी ट्विस्टिंग पोज की तरफ हम आते हैं। तो देखिए हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे इस तरह से। इसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। तो इस तरह से देखिए, अपने एल्बो से इस तरह घुटने को दबाएंगे और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, अन्यथा आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे तरफ भी रिपीट करेंगे। देखिए फिर वापस आए। से आप दोनों तरफ से 5-5 बार जरूर रिपीट करें। कोशिश करें कि कम से कम 30-30 सेकेंड हम होल्ड करें। इसके अलावा आप ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई के लिए और अपने हड्डियों के केंद्र हैं, जो बोन मैरो हैं, उसके जो केंद्र हैं जहाँ पर हमारे हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है, उसके लिए इन सारी चीज़ों को जो सही कर सकता है, उसके लिए कुछ हम अभ्यास भी करेंगे। तो अभ्यास में और क्या कर सकते हैं वो भी देखिए, जो आपके हड्डियों के केंद्र को उत्तेजित करे, उसको हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो है तैयार करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हम इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर और सांस छोड़ के नीचे, ठीक है, इस तरह से। इससे भी आपकी ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई ब्रेन में और हार्ट में होता है। फिर से लंबी गहरी सांस भर के ऊपर और छोड़ के नीचे। इसे भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको 10 के 1 सेट में करें। और अगर आप योग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है हमें प्रॉपर इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप अगर करते रहते हैं तो इसे 10 के 3 सेट में करें। इसके अलावा आप जैसे दोनों हाथों को रख लिया और इस तरह से देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ऊपर सांस छोड़ के नीचे। इन सारे अभ्यासों को आप शामिल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को पूरा संकुचित करेंगे और नाभि को देखने की कोशिश। इसे भी आप कम से कम 20 बार करें। इसके अलावा इस अभ्यास को भी आप ले सकते हैं। देखिए लंबी सांस भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे और फिर सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर, इसको करेंगे, इसको, ठीक है। आराम आराम से इनहेल, एक्सेल, इस तरह से। इसे भी आप 10 के पहले 1-1 सेट से अभ्यास को शुरू करें और फिर कम से कम 10 के 3 सेट करें। इतना जब आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद 2 प्राणायाम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके हेमोग्लोबिन की जो कमी है, जो अगर आपको हेमोग्लोबिन नहीं बन रहे हैं उसके लिए वो 2 प्राणायाम क्या क्या है। 2 प्राणायाम में सूर्यभेदी और उज्जाई प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम इसलिए कि वो आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाती है, रक्त के विकार को कम करती है और हेमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करती है। उज्जाई प्राणायाम आपके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बहुत ज़्यादा विकसित करती है। तो ये दोनों ही प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हेमोग्लोबिन की कमी से, एनीमिया से परेशान हैं तो आप इन दोनों प्राणायाम को जरूर शामिल करें। कितने देर कर सकते हैं? सूर्यभेदी, अभी गर्मी का मौसम है तो 5 मिनट कर लें, 7 मिनट कर लें। और इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम जो है उसको आप भी 5 मिनट करें। उज्जाई प्राणायाम के और भी लाभ हैं। उज्जाई प्राणायाम अगर आपको थायराइड है वो भी क्योर करेगा, गले में किसी भी तरह की परेशानी है वो भी क्योर करेगा,
ऑक्सीजन के लेवल को, हार्ट के इसको वो तो बचाता ही है। सूर्य भेदी प्राणायाम अगर आपको कफ का दोष है तो उसको भी दूर करने में मदद करती है। तो इस तरह से हो गए आपके दोनों प्राणायाम के। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी बात हेमोग्लोबिन पे है, तो हम वहीं चलते हैं। तो देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना कैसे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेफ्ट वाले नोस्ट्रल को दबा लेंगे, राइट से खींचेंगे तो सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए लेफ्ट वाले को दबाया, राइट से खींचेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। हर बार हमें यही करना है। किस तरह से, इस तरह से। याद रखिएगा दाहिनी से लेना है और बाईं से छोड़ना है। हर बार ऐसे ही याद रखिएगा, दाहिनी से लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे, यानी राइट से खींचेंगे और लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। ये हो गए आपके सूर्यभेदी प्राणायाम। ये रक्त विकार को दूर करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है और साथ में आपके जो हेमोग्लोबिन है उसको बनाने में मदद करती है। अब दूसरे ऊंचाई की तरफ चलते हैं। इस तरह से मुद्रा जरूर लगाइए प्राणायाम के समय। तो दोनों हाथों को इस तरह, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। किस तरह से भरेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, गले को टाइट करके खींचेंगे। देखिए नाक से खींचेंगे। इस तरह से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ले और नाक से ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप राइट वाले को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, आप कोशिश करें कि सिर्फ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अंदर इसको होल्ड करने की कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आपको लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो खींचिए गले को टाइट करके और फिर नाक से उसी तरह बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, मुंह बंद रख के नाक से सांस खींचना है और गले को टाइट करके अंदर उसे डालना है। किस तरह से, फिर से देखिए। इस तरह से अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो अंदर खींचें और फिर अपने गले को टाइट है थोड़ा जालंधरपन टाइप से इस तरह से दबा लें और फिर उसको जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं करें और फिर बाहर छोड़ दें। इससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और हेमोग्लोबिन को बनने में मदद मिलेगी। तो कुछ आसनों को आपने देखा जो आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। 2 प्राणायाम को आपने देखा, ये 2 प्राणायाम हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्य है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, क्योंकि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो आपके बॉडी के जो एनर्जी चैनल हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं आप कपालभाति भी, लेकिन बहुत जोर से नहीं, बहुत आराम आराम से। अगर आप बहुत जोर से करते हैं फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी, ऐसे नहीं। अगर कपालभाति आप करते हैं तो करिए, लेकिन क्योंकि आपको अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है इसलिए। तो ये हो गए आज का वीडियो का पूरा टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या बहुत बार चैनल को विजिट कर चुके हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए।
और लाइक करना तो नहीं ही भूलेंगे आप। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।